Hello, my dear friends. जैसा कि we have seen in our previous video, we have to study three subjects in the first semester. First one is English one, the next is Logic one and the Economics. So अब हम देखेंगे English one. यहाँ हमें 2 books cover we have to cover in this semester for only English one. Okay. So the first one is the Due Process of Lord Danning and the second one is Law and Literature. और यहाँ पर हम ग्रामर का पार्ट भी कवर करेंगे. सो अब हम देखते हैं द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉर्ड डैनिंग. यस, सो इस बुक में हमें टोटल 5 पार्ट्स कवर करने हैं. ओके, टोटल 5 पार्ट्स. और इस 5 पार्ट्स की जो पीडीएफ है, इस बुक की पीडीएफ, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. सो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉर्ड डैनिंग देखते हैं अब इसका पार्ट 1. सो पार्ट 1 है कीपिंग द स्ट्रीम्स ऑफ जस्टिस क्लियर एंड प्योर. ओके, सो ये जो फर्स्ट है कीपिंग द स्ट्रीम्स ऑफ जस्टिस क्लियर एंड प्योर, इसका जो बेस यानी इसका जो रूट है वो है कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट. आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का. कोर्ट में जो कंटेम्प्ट किया जाता है यानी कोर्ट की जो कोर्ट में बेइज्जती बोल सकते हैं होती है, वो है नॉर्मली कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट. फॉर एग्जांपल, एक कोर्ट में हियरिंग चल रही है या फिर कोर्ट का कुछ इम्पोर्टेंट केस चल रहा है. इन बिटवीन एक पर्सन ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि जिससे कोर्ट में डिस्टर्बेंस खड़ी हो गई, कोर्ट में उसने ऑब्स्ट्रक्शन डाल दिया या फिर कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दी, जिसकी वजह से जो हियरिंग चल रही थी या फिर जो वर्क चल रहा था वो डिस्टर्ब हुआ. तो वो एक कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट कहा जाता है. ओके, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक पनिशेबल ऑफेंस है और इसे क्रिमिनल ऑफेंस भी कहा गया है. सो कंटेम्प्ट इन द फेस ऑफ द कोर्ट, कंटेम्प्ट विच जज सीज विद हिज ओन आइज, कंटेम्प्ट इन द फेस ऑफ द कोर्ट. यहाँ पर हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. और ये जो कंटेम्प्ट है जज की आंखों के सामने होते हैं, इसीलिए इसे सेम टाइम पर बिना किसी प्रूफ के या बिना किसी और चीज़ों के यहाँ पर पनिशमेंट दे दी जाती है उसी पर्सन को जिसने कंटेम्प्ट क्रिएट किया है. सो यहाँ पर हमें कुछ चैप्टर्स है जिसमें से फर्स्ट चैप्टर है इन द फेस ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के फेस के सामने जो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट हुए हैं. इन माई ओन प्रेजेंस, फर्स्ट चैप्टर में भी कुछ सेक्शंस है जिसका फर्स्ट सेक्शन है इन माई ओन प्रेजेंस. लॉर्ड डैनिंग बता रहे हैं कि उनके प्रेजेंस पे जो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट हुए हैं कोर्ट के सामने, ऐसे कुछ केसेस उन्होंने यहाँ पर बताए हैं. नेक्स्ट वन इज़ द वेल्श स्टूडेंट्स इन्वेडेड द कोर्ट. वेल्श स्टूडेंट्स, बेसिकली यहाँ पर वेल्श स्टूडेंट्स का मतलब है नेबर कंट्री है इंग्लैंड की जो है वेल्स, WALES, वेल्स. वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उन्हें वेल्श कहा जाता है नॉर्मली. तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वेल्श स्टूडेंट्स, उन्होंने कोर्ट पर को इन्वेट किया कि वही यहाँ पर बताया गया है. एंड द थर्ड वन इज़ द ऑफिशियल सॉलिसिटर कम्स इन विद डेविल. यहाँ पर 2 नाम आपको अलग अलग देखने मिलेंगे. द फर्स्ट वन इज़ ऑफिशियल सॉलिसिटर एंड द सेकेंड वन इज़ डेविल. ऑफिशियल सॉलिसिटर का मीन्स है नॉर्मली ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं गवर्नमेंट के पेरोल पे. एन ऑफिशियल सॉलिसिटर और एन ऑफिसर of the Supreme Court who intervenes to protect the interest of children or those with a disability. वो होते हैं ऑफिशियल सॉलिसिटर. मीन्स जो पर्सन्स लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते, एडवोकेट्स लॉयर्स अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर उनके कोई लॉयर्स नहीं होते हैं और उनका केस चल रहा होता है, तो ऐसे टाइम पर वो लेटर लिखते हैं ऑफिशियल सॉलिसिटर्स को ताकि वो उनका केस लड़े. ओके, तो ऑफिशियल सॉलिसिटर नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और लॉयर वकील होते हैं जो गवर्नमेंट पेरोल पे होते हैं. ये नॉर्मली जो डिसेबल होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, उनके केसेस लड़ते हैं. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ डेविल. यहाँ पर डेविल का मतलब एग्जैक्ट डेविल नहीं है. डेविल मीन्स अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर हु रिप्रेजेंट्स मैजेस्टिस गवर्नमेंट इन द सिविल कोर्ट. ओके, ये भी एक एज एन लॉयर एडवोकेट होते हैं जो कि सॉलिसिटर के इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं. जो अटर्नी जनरल होते हैं, अटर्नी जनरल एक्चुअल में डेविल रिकमेंड करते हैं. हर एक स्टेट का एक अलग अलग अटर्नी जनरल्स होते हैं. अटर्नी जनरल डेविल को रिकमेंड करते हैं किसी केस के लिए. ये एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर होते हैं. डेविल इज़ नथिंग बट प्राइवेट प्रैक्टिशनर हु रिप्रेजेंट मैजेस्टिस गवर्नमेंट इन द सिविल कोर्ट विच इज़ इंस्ट्रक्टेड बाय द सॉलिसिटर. एंड द फोर्थ वन इज़ द लाफिंग गैस डज नॉट एस्केप. लाफिंग गैस ये एक गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड,
जिसकी स्मेल से इंसान सिर्फ हंसता ही रह जाता है. ओके, सो लाफिंग गैस डज नॉट एस्केप. किसी ने लाफिंग गैस लगाया पर वो एस्केप नहीं हुआ और जज ने भी देख लिया. तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है. सो फर्स्ट हम देखते हैं हमारा फर्स्ट सेक्शन, दैट इज़ इन माई ओन प्रेजेंस. लॉर्ड डैनिंग के प्रेजेंस पर क्या क्या कंटेम्प्ट हुए हैं. So let's see what's in my own presence. There are 3 cases in this section. Okay. So हमें तीनों याद रखने हैं. नॉर्मली इन माई ओन प्रेजेंस के बारे में अगर कुछ पूछा गया एग्जाम में तो आप ये तीनों केस बता सकें. सो केस नंबर 1 इज़ केस ऑफ ईयर 1631. 1631 आप ईयर याद रखिएगा. 1631 का केस है. सैलिसबरी ऑन द वेस्टर्न सर्किट. ओके, वेस्टर्न सर्किट का जो सैलिसबरी का जो कोर्ट है उसके वहाँ पर ये केस चल रहा है. प्रिजनर थ्रू अ ब्रिक बैट ऑन द जज. जज के ऊपर प्रिजनर ने जो है वो ब्रिक बैट फेंक दिया. ये जज प्रिजनर ब्रिक बैट फेंक दिया. ओके, सो यहाँ पर उसका इंटेंशन था कि वो जज को इंजर्ड करे. केस वॉज ओरिजिनली रिपोर्टेड इन नॉर्मल फ्रेंच. English translation was in 3 dire. Richardson, Chief Justice, assaulted by a prisoner, condemned there for felony. Indictment was drawn against prisoner, right hand cut off and fixed to the gibbet. Okay. यहाँ पर सैलिसबरी के वेस्टर्न सर्किट में 1631 में ये केस चल रहा है सैलिसबरी कोर्ट में. यहाँ पर प्रिजनर ने या जो कैदी था उसने ब्रिक बैट जज के ऊपर फेंक दिया. नॉर्मन फ्रेंच में ये जो केस है ओरिजिनली रिपोर्ट किया गया था, बट उसके बाद 3 डायर करके एक न्यूज़पेपर का नाम है जिसमें इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी दिया गया. इसने जो ब्रिकबैट फेंका उनका नाम था रिचर्डसन चीफ जस्टिस. उनका नाम था रिचर्डसन चीफ जस्टिस. आपको ये नाम याद रखना है. इन्होंने उस प्रिजनर को कंडेम किया था फेलनी. कुछ उसने जुर्म किया था जो कि बड़ा जुर्म था जिसे फेलनी कहता है. फेलनी इन द सेंस कोई बड़ा जुर्म उसने किया जिसकी वजह से उसे कंडेम किया गया. सो उसने गुस्से में आके ब्रिक बैट ही जज पे फेंक दिया. इस पे इंडिक्टमेंट ड्रॉन हुआ. इसने जो भी एक्शन यहाँ पर किया इस प्रिजनर ने, इस पे इंडिक्टमेंट ड्रॉन हुआ अगेंस्ट अ प्रिजनर. इसका जो राइट हैंड जिस हाथ से इसने ब्रिक बैट फेंका उसे काट दिया गया, कट ऑफ एंड फिक्स टू द गिबेट. इसे फांसी पर चढ़ा दिया गया. नॉर्मली गिबेट मीन्स फांसी पर चढ़ा दिया गया. सो अब नेक्स्ट केस हम देखते हैं. केस नंबर 2 इज़ कोर्ट इज़ नेक्स्ट टू कैरी स्ट्रीट. फर्स्ट वाला जो केस था वो था सैलिसबरी में वेस्टर्न सर्किट पे, और ये जो कोर्ट है वो कैरी स्ट्रीट के बाजू में है. और प्रिजनर थ्रू अ टमाटो एट द जजेस. वहाँ पर तो उसने ब्रिक बैट फेंका था और यहाँ पर इस प्रिजनर ने टमाटो ही जज पे फेंक दिया. इट वॉज नॉट अ गुड शॉट पास बिटवीन जस्टिस क्लॉजन एंड जस्टिस गॉर्डन. फर्स्ट वाला जो केस था एक्चुअल में वो भी गुड शॉट नहीं था और ये भी कोई गुड शॉट नहीं है. यहाँ पर जस्टिस क्लॉसन एंड जस्टिस गॉर्डन जो बैठे थे उनके बीच में से टमाटो हिट हुआ. बीच में से टमाटो गया, किसी को लगा नहीं. इट हिट द पैनलिंग विद लाउड स्क्विश. पैनलिंग मीन्स जो वॉल की जो डेकोरेशन होती है, नॉर्मली अलग अलग टाइप की डेकोरेशन पहले के ज़माने में रेड वेलवेट से या फिर कुछ कपड़े से डेकोरेशन जो होता था. सो उस वॉल पे जो इसका टमाटो है वो हिट कर गया और लाउड स्क्विश के साथ. किसी और को नहीं लगा, जस्टिस को नहीं लगा, ना तो जस्टिस क्लॉसन एंड ना जस्टिस गॉर्डन. ये पैनलिंग पे हिट कर गया इसका टमाटो एंड इसे भी सेंटेंस्ड हिम टू 6 weeks इम्प्रिजनमेंट. इसके टमाटो से वैसे भी किसी को इंजरी तो होने वाली नहीं थी, बट इसने जो किया वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया इसने और एक कंटेम्प्ट किया इसने कोर्ट का. सो इसे 6 weeks का इम्प्रिजनमेंट हुआ. फर्स्ट वाला जो केस था उसने ब्रिक बैट फेंका. सैलिसबरी कोर्ट वेस्टर्न सर्किट पे 1631 का केस था. उसने ब्रिक बैट फेंका, वो भी मिस हुआ उसका. दैट वाज नॉट अ गुड शॉट. एंड उसके बाद उसके इस हरकतों की वजह से राइट हैंड कट ऑफ हुआ एंड ही फिक्स टू द गिबेट. उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया. यहाँ पर इसने टमाटो फेंका जो कि it was also not a good shot. It passed between Justice Clausen and Justice Gordon. और it hit the paneling with loud squish and इसे 6 week का imprisonment हुआ. 6 week. Okay.
6 वीक का इम्प्रिजनमेंट एंड देन देखते हैं केस नंबर 3. केस नंबर 3 कोर्ट इज़ नेक्स्ट टू कैरी स्ट्रीट, ये सेम है. केस नंबर 2 में हमने देखा वो भी कोर्ट इज़ नेक्स्ट टू कैरी स्ट्रीट. सेम कोर्ट में ये वाला केस भी चल रहा है. लॉर्ड जस्टिस डैनिंग वॉज सिटिंग विद द लॉर्ड जस्टिस बकनेल. लॉर्ड जस्टिस डैनिंग जिन्होंने ये बुक लिखी है, जिनकी हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो लॉर्ड जस्टिस बकनेल के साथ बैठे थे. इट वॉज हॉट डे. काउंसिल वर टॉकिंग अ लॉट ऑफ हॉट एयर. गर्मी के दिन होंगे. Council were talking a lot of hot air. A man got up with his stick and smashed the glass window to let in some fresh air. Oh. गर्मी हो रही होगी बेचारे को, तब उसने he smashed the glass window to let in some fresh air. So they did not commit him for contempt of the court, but sent him off to Bow Street to deal with malicious damage. यहाँ पर इसका कोई इंटेंशन नहीं था किसी को इंजर्ड करना. इसे गर्मी हुई और इसने स्मैश कर दिया ग्लास विंडो को. सो उसके लिए इसे कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट नहीं कमिट किया गया. इसे सिर्फ डैमेज पे करना पड़ा. दैट्स इट. यही था हमारा केस नंबर 3. सो हम छोटा सा रिव्यू देख लेते हैं. केस नंबर 1 था जो कि 1631 में हुआ. नेक्स्ट वो सैलिसबरी कोर्ट में, जो कि वेस्टर्न सर्किट के पास था. वहाँ पर उसने प्रिजनर ने, जो कि हु इज़ कंडेम्ड फॉर द फेलनी, उसने रिचर्डसन चीफ जस्टिस पे ब्रिक बैट, ही थ्रू अ ब्रिक बैट ऑन हिम. सो उसका राइट हैंड कट ऑफ हुआ और उसे गिबेट पे चढ़ा दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया. सेकंड हमने केस देखा जिसमें उसने प्रिजनर ने टमाटो फेंक दिया लॉर्ड जस्टिस क्लासन और लॉर्ड गॉडर्ट, जस्टिस गॉडर्ट के बीच में से जो हिट हुआ पैनलिंग पे. पर दैट वाज आल्सो नॉट अ गुड शॉट. यहाँ पर भी उसे 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट हुआ. और केस नंबर 3 जो अभी हमने देखा, जहाँ पर हमारे लॉर्ड जस्टिस डैनिंग और लॉर्ड जस्टिस बकनेल बैठे थे गर्मी के दिन. इट वॉज हॉट डे. काउंसिल वर टॉकिंग अ लॉट ऑफ हॉट एयर. अ मैन गॉट अप विद हिज स्टिक एंड स्मैश द ग्लास विंडो टू लेट इन सम फ्रेश एयर. यहाँ पर इससे कोई भी इम्प्रिजन वगैरह नहीं हुआ. इससे सिर्फ उसका डैमेज पे करना पड़ा. ओके. सो ये 3 केसेस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं इन द फेस ऑफ द कोर्ट का. इन माई ओन प्रेजेंस यहाँ पर कंप्लीट होता है. सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू एंड बी सेफ. बाय बाय.